जमा तकसीम की आगे नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि कैस लैला के साथ न्यू घर में शिफ्ट तो हो गया है, लेकिन उसका घर अपने माँ बाप के साथ और भाई भाभीियों के साथ ही रह गया है। लैला उसके साथ एडजस्ट होने की कोशिश करती है, उसके लिए नाश्ता तो बनाती है, लेकिन उसे कोई काम नहीं आता। इसी वजह से नाश्ता तो जल जाता है। कैस ये सब देखकर बहुत डिसअपॉइंट होता है और नाश्ता किए बगैर ही ऑफिस चला जाता है। ऑफिस में जाकर अपने वो दोस्त से अपनी सारी परेशानी शेयर करता है कि मेरा दिल तो मेरी माँ बाप और बहन भाइयों में ही रह गया है, मेरा यहाँ पे दिल नहीं लग रहा। उसका दोस्त मशवरा देता है कि तुम जाके अब्बा जी से मिल लो, लेकिन कैस बताता है कि अब्बा जी सख्त नाराज़ हैं, उन्होंने मुझे बेदखल कर दिया है। लेकिन वो समझाता है कि तुम जाके मिल लो। कैस जब अपने अब्बा जी से मिलने आता है तो आगे आते ही उसे निगत का सामना करना पड़ता है। निगत अपनी सारी भड़ास निकालती है कि अब्बा अम्मा ने मेरे बेटे को घर से निकाला है तो मैं इनके बेटे को भी घर में आने नहीं दूंगी। कैस मिन्नत समाजत करता है कि मुझे माँ बाप से मिलने दो, लेकिन निगत कहती है कि तुम हमारे लिए मर गए और हम तुम्हारे लिए मर गए। माँ तड़प रही होती है अपने बच्चे के लिए, लेकिन निगत एक नहीं सुनती। कैस कहता है कि भाभी आप पीछे हो जाएंगे, मेरा और मेरे बाप का मामला है। लेकिन निगत कहती है कि अब्बा जी अगर कैस यहाँ से ना गया तो मैं अभी अपनी बेटी शफ़क़ को लेकर इस घर से चली जाऊंगी। बाप मजबूर होता है और वो कह देता है कैस को कि कैस तुम यहाँ से चले जाओ और दोबारा इस घर में मत आना। निगत ने अपनी सारी भड़ास निकाली है कि मेरे बेटे ज़ीशान को घर से निकाला है तो मैं अब इनके बेटे कैस को भी घर में आने नहीं दूंगी। जब तक मेरा ज़ीशान घर में अब्बा जी आने नहीं देंगे तब तक मैं कैस को भी घर में आने नहीं दूंगी। इसीलिए वो कैस को जलील करके वापस भेज देती है। माँ बाप तो अपने बच्चे को रोकना चाहते हैं, लेकिन निगत की वजह से वो कैस को घर से निकालने पे मजबूर हो जाते हैं और कैस दिल बर्दाश्ता होकर वापस आ जाता है। घर आता है तो लैला उसी हुलियों में बैठी होती है, ना ही लंच बनाया होता है। कैस अपना सारा गुस्सा लैला पे निकालने लग जाता है और कहता है कि कम से कम अपना हुलिया ही सही कर लेती, खाना नहीं बनाया था, घर नहीं साफ़ किया था तो हुलिया सही कर लेती। तुम यही चाहती थी कि खाना जल जाए, खाना बनाया हो या ना बनाया हो, घर गंदा हो, कोई तुम्हें पूछने वाला ना हो, ना ही कोई बताने वाला हो। लैला की तबीयत ठीक नहीं थी, वो कैस को अपनी सफाई देना चाहती है, लेकिन कैस तो उसे बोलने का मौका ही नहीं देता और ख़ुद ही बोल के लैला को डांट कर चला जाता है। कैस अपने माँ बाप से दूर रहने की वजह से चिड़चिड़ा हो गया है। इस बात का वो सारा गुस्सा लैला पे ही निकालता है। जब हमीद घर आता है तो निगत उसे कहती है कि मैंने राशिदा से बात की है ज़ीशान और सिद्रा के रिश्ते की। हमीद पूछता है तो क्या कहता है। इधर से राशिदा भी मजीद से बात करती है कि निगत ने ज़ीशान और सिद्रा के रिश्ते की बात की है, लेकिन मजीद आगे से गुस्सा होता है कि उन्होंने अपने बेटे के करतूत छुपाने के लिए ये बात की है। हम ऐसा नहीं होने देंगे, ना ही मैं ऐसा कभी होने दूंगा। लैला बहुत परेशान रहने लगती है क्योंकि कैस हर बात का गुस्सा उस पर ही निकालता है। एक रात कैस और लैला के घर में चोर आ जाते हैं और लैला के तमाम जेवरात और ज़रूरी सामान चुरा कर ले जाते हैं। दोनों सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि ये क्या हो गया, लेकिन फिर कैस उसे हौसला देता है कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। लैला और कैस घर आते हैं अम्मी अब्बा जी से मिलने के लिए, तो उन्हें सारी बात बताते हैं। अब्बा उन्हें डांटते हैं कि अकेले रहने का यही इंजाम होता है, हम लोग सदियों से इकट्ठे रह रहे हैं, हमारे साथ तो कभी ऐसा कोई मामला पेश नहीं आया, ना कभी कोई चोरी हुई है, ये सब तुम्हारे अलग होने की वजह से हुआ है। कैस कहता है कि ये हमारी किस्मत में था, इसका हमारे अलग होने से कोई ताल्लुक नहीं है। माँ बाप उन्हें कहते हैं कि तुम चाहो तो घर वापस आ सकते हो। खैर कैस लैला को लेकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन कैस का दिल फिर माँ बाप के पास ही रह जाता है। वो इस बात पे सोचने में मजबूर हो जाता है और घर आते ही लैला से कहता है कि अम्मी अब्बा ठीक कह रहे हैं, क्यों ना हम उनके साथ वापस ही शिफ्ट हो जाएं और यहाँ से चले जाएं। लेकिन लैला कहती है कि यह नुकसान हमारे नसीब में था, इसीलिए हो गया। कैस माँ बाप से दूर होने की वजह से चिड़चिड़ा हो गया है, हर बात का इल्ज़ाम लैला को देता है और उसी से लड़ता रहता है। लैला उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कैस तो मज़ीद फ्रस्ट्रेशन का शिकार होता जा रहा है। लैला और कैस में दूरियां आ गई हैं, जबकि दूसरी तरफ हमीद अब्बा जी के सामने बात करता है कि मैं कारोबार अलग करना चाहता हूं, मुझे मेरा हिस्सा दिया जाए और मैं अलग होना चाहता हूं। मजीद का भी हिस्सा इसके मुंह पे मारी और इसे इस घर से निकाली। अम्मी अब्बा तो अभी इनकी बातें सुन ही रहे होते हैं। माँ बाप तो मजीद परेशान हो जाते हैं कि पहले एक बेटा गया, अब दूसरे बेटे भी अलग होने को फिर रहे हैं। दोनों भाइयों में मजीद और हमीद में खूब लड़ाई होती है। बाप उनको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों भाइयों में लड़ाई मजीद होती ही रहती है। ये सब बाप से बर्दाश्त नहीं होता और रफ़ीक साहब को हार्ट अटैक आ जाता है, वो वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। उन्हें हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। वहाँ पे हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि इनको दिल का दौरा पड़ा है, इन्हें परेशानी से दूर रखा जाए। तभी निगत अपना वार्ड चलाती है और कहती है कि अब्बा जी की तबीयत ठीक नहीं है, क्यों ना हम ज़ीशान को वापस बुलाकर ज़ीशान और सिद्रा के रिश्ते की बात करें। दोनों की मंगनी कर देते हैं और शादी की तैयारियां करते हैं। ऐसे घर में खुशी आ जाएगी और अब्बा जी भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि अब्बा जी लैला और कैस के जाने की वजह से परेशान हैं। राशिदा और मजीद खामोश रहते हैं और इस बारे में सोचने पर मजबूर हो जाते हैं।
व्यूअर्स, आपको क्या लगता है, क्या ज़ीशान और सिद्रा की शादी हो जाएगी? अपनी राय का इजहार करें और ड्रामा नगरी को सब्सक्राइब